गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 19। इससे पहले स्पेशल बैच 18 हो चुके हैं। जिसने भी सेशंस को ना देखा हो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 361। शेक्सपियर्स क्लियोपेट्रा whom Inovar was described as। एंटोनी क्लियोपेट्रा में करेक्टर है क्लियोपेट्रा, जिसको इनोवार्बस ने डिस्क्राइब किया है। किस रूप में इनोवार्बस ने क्लियोपेट्रा को डिस्क्राइब किया है? फाइनाइट वेराइटी, इनफाइनाइट वेराइटी, बोथ या नॉट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफाइनाइट वेराइटी के रूप में डिस्क्राइब किया है इनोवार्बस ने क्लियोपेट्रा को। क्वेश्चन नंबर 362। In a tragedy is the final event that resolves the plot and brings the play to a close. Denouement, catastrophe, flashback या none? ट्रेजिडी में ये फाइनल इवेंट है जो प्ले को समाप्ति की तरफ ले जाता है। किसकी बात हो रही है? डिनोमेंट की, कैटास्ट्रॉफी की, फ्लैशबैक की या नन की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटास्ट्रॉफी की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो वर्ड है कैटास्ट्रॉफी ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कैटास्ट्रोफिन से आया, जिसका मतलब है टू ओवरटर्न। इसका यूज़ किया जाता था ओरिजिनली 16th सेंचुरी में। एंडिंग ऑफ ट्रेजिडी कैटास्ट्रॉफी कहलाती है। अगर शॉर्ट में देखें तो एंडिंग ऑफ ट्रेजिडी कैटास्ट्रॉफी कहलाती है। कैटास्ट्रॉफी इज यूजली अप्लाइड टू ट्रेजिडी ओनली। कैटास्ट्रॉफी को केवल ट्रेजिडी में ही अप्लाई करेंगे, कॉमेडी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि कैटास्ट्रॉफी ग्रीक वर्ड से आया है। एंडिंग ऑफ ट्रेजिडी कैटास्ट्रॉफी कहलाता है, और कैटास्ट्रॉफी को केवल ट्रेजिडी में ही अप्लाई करेंगे, कॉमेडी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो एंडिंग ऑफ कॉमेडी क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 363। Which of Shakespeare's play can be considered a sequel or continuation of the Henry VI trilogy? कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो कि कंसीडर किया जाता है सिक्वल के रूप में? हेनरी सिक्स ट्रिलॉजी के सिक्वल के रूप में कंसीडर किया जाता है। रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट या हैमलेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिचर्ड थर्ड। विलियम शेक्सपियर का प्ले है, इसी प्ले को कंसीडर किया जाता है हेनरी सिक्स ट्रिलॉजी के सिक्वल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 364। द फर्स्ट सीन ऑफ विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का फर्स्ट सीन है जो ओपन होता है विद द स्ट्रीट फाइट बिटवीन सर्वेंट्स फ्रॉम द कैपुलेट एंड मॉन्टेक हाउस होल्ड्स? मतलब जो कैपुलेट और मॉन्टेक फैमिली आई है उनके सर्वेंट्स के बीच एक फाइट दिखाई गई है ओपनिंग में ही। किस प्ले की बात हो रही है? मैकबेथ की, ओथेलो की, रोमियो एंड जूलियट की या हेमलेट की? तो ये दो फैमिली आई है कैपुलेट एंड मॉन्टेक, ये आई है रोमियो एंड जूलियट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमियो एंड जूलियट। एक्सप्लेनेशन देखिए, द फर्स्ट सीन ऑफ द रोमियो एंड जूलियट, जो रोमियो एंड जूलियट का फर्स्ट सीन है ये ओपन होता है विद द स्ट्रीट ब्राउल इन वेरोना बिटवीन टू सर्वेंट्स, वन फ्रॉम द कैपुलेट फैमिली एंड वन फ्रॉम द मॉन्टेक फैमिली। सैमसन है, ग्रेगरी, ये सर्वेंट्स है कैपुलेट फैमिली के। तो याद रखिएगा कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट का नाम होता है सैमसन एंड ग्रेगरी, और जो मॉन्टेक फैमिली होते हैं उनके दो सर्वेंट का नाम है वो अब्राहम और वाल्दाचार। अब्राहम इज द मॉन्टेक सर्वेंट हु अपीयर्स इन द प्ले फर्स्ट सीन। जो अब्राहम है ये फर्स्ट सीन में अपीयर होता है। तो याद रखिएगा कैपुलेट फैमिली के नाम है, कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट्स के नाम है सैमसन एंड ग्रेगरी, और मॉन्टेक फैमिली के सर्वेंट्स के नाम है अब्राहम एंड वाल्दाचार। क्वेश्चन नंबर 365। कैवलियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी? जो कैवलियर पोएट्स है ये किस सेंचुरी के ग्रुप के पोएट हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
17th century. तो कैवेलियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ 17th century. जो कैवेलियर पोएट्स है वो हैं रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग और थॉमस कैरी. ये 4 नाम हैं कैवेलियर पोएट्स के. तो नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस और सर जॉन सकलिंग, थॉमस कैरी. क्वेश्चन नंबर 366. Theocritus, a Greek poet from Sicily, is considered the originator of personal poetry, pastoral poetry, impersonal poetry and none. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस्टोरल पोएट्री. थियोक्राइटस जो कि एक ग्रीक पोएट है, ये कंसीडर किए जाते हैं ओरिजिनेटर ऑफ पेस्टोरल पोएट्री के रूप में. इनकी जो पोएम कहलाती है वो आइडियल्स कहलाती है, जिसकी सेटिंग रखी जाती है कंट्री साइड में फीचर्ड डायलॉग बिटवीन शेफर्ड, और शेफर्ड के बीच में डायलॉग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 367. ये कोटेशन किसने कही है? विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट. एमर्सन ने, ब्रेंडन मैन, बेन जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ. किसने ये कोटेशन दी है? विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. यहाँ पे की यानी सोनेट है, की का मतलब सोनेट है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. क्वेश्चन नंबर 368. द हेनरी सिक्स प्ले आर सेट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड. जो हेनरी सिक्स प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये किस पीरियड के दौरान सेट हुआ था? रेन ऑफ हेनरी फिफ्थ, वॉर ऑफ रोजेस, रेन ऑफ हेनरी एट्थ या इंग्लिश सिविल वॉर. कौन से हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान इसकी सेटिंग रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द वॉर ऑफ रोजेस. तो हेनरी सिक्स प्ले की सेटिंग रखी गई है वॉर ऑफ रोजेस के दौरान की रखी गई है. क्वेश्चन नंबर 369. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस प्ले की ये लाइन है. टू बी टू हू अ मैरी नोट while Gracie June doth kill the pot is a line from Coriolanus and Cleopatra, Merchant of Venice, Love's Labour Lost. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लव्स लेबर लॉस्ट की लाइन है ये. टू बी टू हू अ मैरी नोट while Gracie June to kill the pot. Question number 370. 1,000 times this pipe did Tasso sound is a line from My heart lifts up, I wander lonely as a cloud, scorn not the sonnet, the world is too much with us. किस पोएम की लाइन है? ये जो पोएम है, ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइन है? 1,000 times this type did Tasso sound. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कोर नॉट द सोनेट. विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, इसी सोनेट से ये लाइन ली गई है, 1,000 times दिस पाइप डिड तासो साउंड. क्वेश्चन नंबर 371. कोटेशन बतानी है. कोटेशन विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? अमंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज इनकम्पेरेबली एक्सेल्ड ऑल अदर्स. विलियम हैजलिट, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, जोसेफ एडिसन. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोसेफ एडिसन ने ये कोट कही है विलियम शेक्सपियर के बारे में. क्वेश्चन नंबर 372. स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स. आपको पता नहीं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. इसमें एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, एपिग्राम है, हाइपरबोल है. फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप सिलेक्शन बैच देखिएगा, प्ले लिस्ट में चाहिए, वहाँ पे सिलेक्शन बैच मिलेगा. उसमें लिटरेरी टर्म्स फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं, वहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिग्राम. स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स. इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एपिग्राम है. एपिग्राम को किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 373. आई एम नॉट वन हु मच और ऑफ डिलाइट टू सीजन माई फायर साइड विथ पर्सनल टॉक. किस
राइटर की लाइन है, किस पोएट की लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है, पीवी शैली की है, जॉन कीट्स की है, जॉन मिल्टन की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये। आई एम नॉट वन हु मच और ऑफ्ट डिलाइट टू सीजन माई फायरसाइड विथ पर्सनल टॉक। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है पर्सनल टॉक, इसी पोएम की ये लाइन है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, पर्सनल टॉक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। क्वेश्चन नंबर 374, इन हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट what French city is under siege by the English when the play opens? हेनरी सिक्स पार्ट 1 का जब ये प्ले ओपन होता है तो इंग्लिश किस फ्रेंच सिटी को घेर लेती है? पेरिस को, ऑर्लियंस को, रोuen को, वोडेक्स को? हेनरी सिक्स पार्ट 1 इस प्ले की जब ओपनिंग होती है तो जो इंग्लिश सेना होती है, ब्रिटिश की जो सेना होती है फ्रेंच की किस सिटी को घेर लेती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्लियंस को। क्वेश्चन नंबर 375, पोएट्री की ये डिफिनीशन किसने कही है? इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन कीट्स, पीवी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ? तो ये पोएट्री की डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन दी है जॉन कीट्स ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन कीट्स ने कहा है इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 376, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल है, पिकारस नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है या डोमेस्टिक नॉवेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है, इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन एंड पेरिस में, 1859 में ये पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 377, द कोट व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ये जो कोट है ये ली गई है एसे ऑन क्रिटिसिज्म से। ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म है किसका? जॉन ड्रायटन का, अलेक्जेंडर पोप का, बेन जॉनसन का, सैमुअल जॉनसन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप का है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म की ये फेमस लाइन है, कोटेशन ही है, व्हाट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 378, सरप्राइज्ड बाय जॉय इज अ पोएम बाय डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली, जेफरी चौसर? सरप्राइज्ड बाय जॉय किसकी पोएम है, बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है सरप्राइज्ड बाय जॉय। सरप्राइज्ड बाय जॉय ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीफ एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 379, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, एपिग्राम, हाइपरबोल? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अगर फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन देखना है आप सिलेक्शन बैच में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सिलेक्शन बैच मिलेगा, उसमें सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीथेसिस, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। क्वेश्चन नंबर 380, इन हेनरी सिक्स पार्ट 2 who instigates a rebellion against the king? कार्डिनल बोवोट, ड्यूक ऑफ यॉर्क, जैक केट या ड्यूक ऑफ सोमरसेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैक केट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्पेशल बैच पसंद आ रहा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।